हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, उनके जन्म की कथा क्या है। तो जय श्री राम, जय हनुमान। आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म की कथा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था। देवता अत्यंत परेशान थे। तभी सभी देवता भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि वे श्री राम के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उसी समय भगवान शिव ने भी अपने एक अंश को धरती पर भेजने का निश्चय किया, जो श्री राम की सहायता करेंगे। उसी समय स्वर्ग की एक अप्सरा अंजना श्राप के कारण धरती पर वानरी रूप में जन्म ले चुकी थी। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ था। माता अंजना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। वे संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। माता अंजनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, मेरा एक अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। इसी बीच अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव ने दिव्य खीर दी। उस खीर का एक भाग पवन देव की सहायता से माता अंजनी तक पहुंच। माता अंजनी ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया। कुछ समय बाद चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन पर माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, चारों ओर आनंद छा गया। वही बालक आगे चलकर पवन पुत्र हनुमान कहलाए। बालकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। यह देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी की वायु रोक दी। तब सभी देवता भयभीत होकर आए और बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अज्ञता दी, इंद्र ने वज्र से सुरक्षा दी, अग्निदेव ने अग्नि से न जलने का वर दिया, वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी, सूर्य देव ने ज्ञान का वरदान दिया। तभी से हनुमान जी को अतुलित बल और बुद्धि का स्वामी माना जाता है। बाद में ऋषियों ने उनकी बाल लीलाओं से परेशान होकर उन्हें श्राप दिया कि वह अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तभी वे अपनी शक्ति पहचानेंगे। यही कारण था कि रामायण में जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। इस प्रकार भगवान शंकर के अंश पवन देव के आशीर्वाद और माता अंजनी की तपस्या से पवन पुत्र हनुमान का दिव्य जन्म हुआ। तो ऐसी और कथा और को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें आपको हमारी कथा कैसी लगती है, और आगे कमेंट करें कि किस टॉपिक पर बनाएं।